सच्ची मित्रता का मूल्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 4 घनिष्ठ मित्र रहते थे। अर्जुन, सुरेश, राधिका और सीमा। चारों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे और उनकी मित्रता अटूट थी। वे हर खुशी और दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। अर्जुन एक किसान था, सुरेश एक बढ़ी, राधिका एक अध्यापिका और सीमा गांव की डॉक्टर थी। इन चारों की दोस्ती गांव में मिसाल थी। गांव के पास एक नदी बहती थी, जो गांव के किसानों के लिए जीवन रेखा थी। उसी नदी से गांव के खेतों को पानी मिलता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो गांव में सूखा पड़ सकता था। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग चिंतित हो गए। अर्जुन और बाकी दोस्तों ने भी यह खबर सुनी। अर्जुन बहुत घबरा गया, क्योंकि उसकी फसलें पानी पर निर्भर थी। सुरेश ने भी सोचा कि अगर पानी नहीं होगा तो गांव के लोग उसके बनाए घरों में नहीं रह पाएंगे। राधिका ने देखा कि बच्चे और उनके परिवार बिना पानी के कैसे जी पाएंगे, और सीमा को चिंता थी कि अगर पानी की कमी हो गई तो बीमारियां फैलेंगी। चारों मित्रों ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय किया। वे गांव के सरपंच के पास गए और उन्हें अपनी चिंता बताई। सरपंच ने कहा, यह समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन हमें पता नहीं कि इसका समाधान कैसे करें। अर्जुन ने कहा, हमें मिलकर सोचना होगा। अगर हम इस समस्या को हल नहीं करेंगे तो पूरा गांव प्रभावित होगा। सुरेश ने सुझाव दिया, हम सभी मिलकर एक योजना बना सकते हैं। हमें पता लगाना होगा कि नदी का पानी क्यों कम हो रहा है। शायद कोई बांध बना रहा हो या पानी का स्रोत सूख रहा हो। राधिका ने गांव के बच्चों से पूछा कि उन्होंने नदी के पास कुछ अजीब देखा है या नहीं। एक बच्चे ने कहा, मैंने देखा कि नदी के ऊपर पहाड़ी पर कुछ लोग पेड़ों को काट रहे हैं। सीमा ने कहा, पेड़ काटने से बारिश कम हो सकती है और इससे पानी की कमी हो सकती है। हमें उन लोगों से बात करनी होगी जो पेड़ काट रहे हैं। चारों मित्र पहाड़ी की ओर चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग पेड़ काट रहे थे और उस जमीन पर नई इमारतें बना रहे थे। अर्जुन ने उनसे कहा, आप लोग पेड़ क्यों काट रहे हैं? इससे हमारी नदी का पानी कम हो रहा है। उन लोगों ने जवाब दिया, हमें यहाँ इमारतें बनानी हैं। हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इससे नदी पर असर पड़ेगा। सुरेश ने समझाया, पेड़ पानी के स्रोत को बचाए रखते हैं। अगर आप पेड़ काटेंगे तो बारिश कम होगी और नदी का पानी सूख जाएगा। इससे सिर्फ हमारा गांव ही नहीं, बल्कि आपकी इमारतें भी प्रभावित होंगी। पेड़ काटने वाले लोग समझ गए कि वे गलती कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन, सुरेश, राधिका और सीमा से माफी मांगी और कहा, हम आपकी बात समझते हैं। हम और पेड़ नहीं काटेंगे और नए पेड़ लगाएंगे। चारों मित्रों ने गांव में वापस आकर सभी को यह खुशखबरी दी कि पेड़ काटने का काम रुक गया है और नए पेड़ लगाए जाएंगे। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने मिलकर नए पेड़ लगाने का संकल्प लिया। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम एकजुट होकर सोचें और सही कदम उठाएं, तो हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। सच्ची मित्रता और मिलजुल कर काम करने से ही हम जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं।